चार दोस्तों आदित्य, रोहन, स्नेहा और कविता ने जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया। वे सभी बचपन के दोस्त थे और लंबे समय से एक रोमांचक यात्रा की योजना बना रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी दिनचर्या से समय निकालकर एक अनजान जंगल की यात्रा का निर्णय लिया। शाम होते ही वे जंगल के भीतर गहरे चले गए और एक खूबसूरत स्थान पर अपना तंबू लगाया। चारों दोस्त मिलकर आग जलाने लगे और खाना पकाने लगे। चारों बहुत खुश थे और चुटकुले सुनाते हुए हंस रहे थे। जंगल की रातें बहुत शांत और रहस्यमयी होती हैं और यह रात भी कुछ अलग नहीं थी। रात के खाने के बाद वे सभी आग के चारों ओर बैठकर अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई। चारों ने जल्दी से अपने तंबू के अंदर शरण ली, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि तंबू भी सुरक्षित नहीं थे। रोहन ने सुझाव दिया कि उन्हें पास की एक गुफा में शरण लेनी चाहिए, जो उन्होंने दोपहर की सैर के दौरान देखी थी। चारों दोस्तों ने अपने जरूरी सामान उठाया और गुफा की ओर बढ़े। रास्ता कीचड़ और फिसलन भरा था, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहे। गुफा में पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। बारिश जोरदार हो रही थी और वे सभी ठंड से कांप रहे थे। गुफा के अंदर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आग जल गई और उन्होंने थोड़ा गर्म महसूस किया। गुफा के अंदर बैठे बैठे अचानक स्नेहा ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह चौंकी और बाकी तीनों को भी सतर्क किया। सभी ने ध्यान लगाया और सुना कि गुफा के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गुफा के अंदर गहराई में जाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते वे गुफा के अंदर एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में अजीब चार चेहरे और प्राचीन प्रतीक चिन्ह थे, जो किसी अनजान भाषा में लिखे हुए थे। तभी अचानक गुफा के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई और चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कविता ने ध्यान दिया कि गुफा की दीवारों पर बने चित्रों में से एक चेहरा धीरे धीरे जीवित हो रहा था। सभी ने देखा कि वह चेहरा धीरे धीरे दीवार से बाहर निकल रहा था और उसकी आंखें लाल रंग की। आदित्य ने चिल्लाकर सबको बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन गुफा का प्रवेश द्वार अचानक बंद हो गया। चारों घबराकर एक दूसरे के पास खड़े हो गए। तभी उस चेहरे ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरे आराम को भंग किया है। अब तुम इस गुफा से कभी नहीं निकल पाओगे। चारों ने मिलकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी गुफा की छत पर डाली और देखा कि वहां एक छोटा सा छेद था। उसने बाकी तीनों 24 को छेद की ओर इशारा किया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। आदित्य और रोहन ने एक दूसरे के कंधों पर खड़ा होकर छेद तक पहुंचने की कोशिश की। स्नेहा और कविता ने नीचे से समर्थन दिया। काफी कोशिश के बाद आदित्य ने उस छेद को चौड़ा किया और सभी को एक एक करके बाहर निकालने में सफल रहा। बाहर आकर उन्होंने देखा कि बारिश थम गई है और आसमान साफ हो गया है। चारों ने राहत की सांस ली और तुरंत वापस अपने कैंप की ओर बढ़े। वे सभी इस भूतिया अनुभव से बहुत डरे हुए थे और इस बात का प्रण लिया कि कभी भी ऐसी जगह पर बिना पूरी जानकारी के नहीं जाएंगे। इस अनुभव ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। हालांकि यह एक डरावना अनुभव था, लेकिन इससे उन्होंने यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस भूतिया घटना को वे सभी जिंदगी भर याद रखेंगे। प्लीज़ स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।